हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो आज हम कवर करेंगे लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शंस एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली डिटेल्ड इम्पोर्टेंट सॉल्यूशंस देखेंगे हम इसमें। सो इसको मिस मत कीजिएगा, इससे बहुत एग्जाम्स रिलेटेड बहुत अच्छे क्वेश्चंस आपको ट्रिक्स मिल जाएंगी आपके क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। केमिस्ट्री का 9th का है, चैप्टर 3 का पार्ट। सो लेट्स कंटिन्यू। टॉपिक जो हम लोग कवर करेंगे इसके बारे में वो होगा बेसिक्स, लिटिल बिट अबाउट हिस्ट्री, एलियस नेम इसका क्या है, और इसके अंदर कंपाउंड और प्योर सब्सटेंसेस जो होते हैं वो यूज होंगे, तो इसलिए जस्ट वी विल गो डू ए क्विक रिकैप ऑफ दैट। डेफिनेशन समझेंगे इसके बारे में हम। और जैसा मैं कह रहा था यहाँ पे प्रॉब्लम्स हैं, तो 4 प्रॉब्लम्स हैं विच आई से इज ए मस्ट विजिट सेक्शन। सो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एक बार अपना थोड़ा टाइम लगा के इनको रिविजिट कीजिएगा। मैंने कोशिश करा है इसको बहुत अच्छे से समझाने की, होप ये आपको एग्जाम्स में हेल्प कर पाएगा। ओके, सो नेक्स्ट स्लाइड पे बढ़ते हैं। सो बेसिक्स। सो लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शंस के बारे में जो एमसीक्यूज में आ सकता है कि किसने दिया था ये। तो जैसे कि सामने दिख रहा है, जोसेफ प्रोस्ट ने दिया था ये। कब दिया था? 1779 में। ओके, सो एमसी क्वेश्चन में आ सकता है, इसको प्लीज ध्यान से देख लीजिएगा। अब अगला है कि अगेन अंदर एमसी क्वेश्चन विच माइट कम इज कि एलियास नेम क्या है इसका, या अल्टरनेट नेम्स बोलते हैं कि इसको व्हाट इज आल्सो कॉल्ड एज, लाइक आई माइट बी कॉल्ड एज एक्स वाई जेड। सो सेम वे इसका अल्टरनेटिव नेम है लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शंस। तो आप देख लीजिएगा, मैंने इसको डेफिनेट को बोल्ड में किया है जानबूझ के, अंडरलाइन, क्योंकि डेफिनेट इज एन इंपॉर्टेंट वर्ड। सो डेफिनेट मीन्स फिक्स प्रोपोर्शन। सो जैसा कि हम आगे जाके देखेंगे इसको, तो उससे ये लॉ ऑफ डेफिनेट से डेफिनेट वर्ड आपको अपने आप ही बता देता है कि ये एक पर्टिकुलर फिक्स प्रोपोर्शन में है। रिकैप अगर हम देखें तो कंपाउंड के बारे में, आई होप कि आपने कंपाउंड पढ़ लिया होगा, इसके ऊपर मैं अलग से एक प्रेजेंटेशन बनाऊंगा। पर एज ऑफ नाउ कंपाउंड क्या होता है? सब्सटेंसेस मेड अप ऑफ 2 और मोर एलिमेंट्स। सो 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट्स जो मिलके बनते हैं उसको कंपाउंड बनाते हैं। और कैसे बनाते हैं? केमिकली कंबाइंड। सो दीज आर डन बाय द केमिकल प्रोसेस। फिक्स प्रोपोर्शन में मास होता है उनका। तो ऐसा नहीं है कि मैंने कि प्रोपोर्शन चेंज कर दिया, जो भी प्रोपोर्शन होगा, जैसे सपोज कीजिए हाइड्रोजन का 1 और ऑक्सीजन का 8 है, तो वो फिक्स प्रोपोर्शन ही रहेगा। और ये किसके केस में अप्लाई होगा? सिर्फ प्योर सब्सटेंसेस के केस में अप्लाई होगा। तो जैसा मैंने बोला कि प्योर और इम्प्योर आपने पीछे पढ़ लिया होगा, पर फिर भी लेट्स कंटिन्यू सी। तो प्योर सब्सटेंस क्या होते हैं? जो कि सिर्फ एक टाइप के पार्टिकल से बने हुए होते हैं। उनके अंदर क्या होता है? फिक्स या कांस्टेंट स्ट्रक्चर होता है। और प्योर सब्सटेंसेस को हम फर्दर क्लासिफाई कर सकते हैं एलिमेंट्स और कंपाउंड्स के अंदर। ओके, आई होप ये सब अभी तक सेंस कर बना रहा होगा। सो लेट्स कंटिन्यू। सो डेफिनेशन ऑफ लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन क्या कहता है कि कुछ एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जो कि कंबाइन किए जाते हैं एक पर्टिकुलर प्रोपोर्शन बाय मास। ओके, तो कहने का मतलब है कि कुछ अगर हम इनपुट एलिमेंट्स की बात करें तो कुछ एलिमेंट्स हम लेंगे, उन एलिमेंट्स को लेने के बाद हम कुछ बनाएंगे। तो बेसिकली ऐसा हो गया कि कोई आइटम अगर आपको बनाना है, अगर खाना भी घर में बनाना होता है, तो उसमें हमें फिक्स प्रोपोर्शंस में आइटम्स डालने होते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर खाना बनाने में हम 2 लोगों का खाना बना रहे हैं, उसमें नमक अगर हम 1 चम्मच डालते हैं तो हम 1 चम्मच ही डालेंगे। अगर हम उसमें 2 चम्मच नमक डाल देंगे तो वो खाना टेस्टी नहीं बनेगा। सो सेम वे हम कह रहे हैं कि हम फिक्स प्रोपोर्शन यानी फिक्स एलिमेंट के अंदर, फिक्स रेशियो के अंदर इस चीज़ों को, एलिमेंट्स को कंबाइन करते हैं इसके अंदर। और जैसा कि हमने पीछे देखा, तो ये प्योर केमिकल्स के लिए अप्लाई होता है। क्या सोर्स मैटर करता है एलिमेंट्स का, कि सोर्स कहाँ से आया है या नहीं आया है? आई थिंक ये क्वेश्चन एमसीक्यू टाइप से आ सकता है। सो आंसर इज नो, सोर्स मैटर नहीं करता। जैसे इस केस में एग्जांपल की बात करते हैं कि पानी एक प्योर सब्सटेंस है विच इज वाटर, राइट। और ये पानी कहीं से भी आ सकता है, यानी अगर हम नेचर में देखें तो पानी का सोर्स कितने भी हो सकते हैं। जैसे एग्जांपल, नदी से आ रहा है, रिवर, सी से आ रहा है, समुद्र,
वेल से आ सकता है, कुएं से, ट्यूबवेल से आ सकता है, या इस तरीके से कहीं से भी पानी आ सकता है। पर टिल द टाइम ये पानी प्योर है, ओके, जब तक ये पानी प्योर है, इसके अंदर कोई और नहीं मिक्स हुआ, जब तक ये इम्प्योर नहीं हुआ, तब तक मास उसका जो होगा, यानी मास यानी कि एक तरीके से वेट बोल सकते हैं आप, वो हमेशा सेम रहेगा। तो ये एक अच्छा इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमें समझने के लिए, ओके। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ओके, कांस्टेंट प्रोपोर्शन, जब हम बात करते हैं कांस्टेंट प्रोपोर्शंस की, सो आई थिंक जैसा मैंने पिछली स्लाइड में देखा, अगर आपको एक्सप्लेन किया था, अगर आपको फिर भी लगे तो आप पीछे जाके उसको देख लीजिएगा। सो इनपुट और एलिमेंट, आई थिंक इनपुट और आउटपुट के बेस पे चलते हैं, तो लेट्स कीप दैट सेम कंपोनेंट और द सेम कॉन्सेप्ट इनटू माइंड। सो उसके बेस पे देखते हैं। तो एलिमेंट्स क्या थे, हमने क्या किया कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिक्स किया, किस रेशो में, 1 रेशो हाइड्रोजन का और 8 रेशो ऑक्सीजन के। जब हमने उन चीज़ों को मिक्स किया और केमिकल प्रोसेस में, और तो हमारा कंपाउंड बना। और कंपाउंड क्या बना इस केस में, वाटर, यानी पानी अगर बनना है, तो अगर मैं पूछूं कि पानी कैसे बनता है, तो अब आपको पता होना चाहिए कि पानी बनाने के लिए हमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन नाम के एलिमेंट्स की आवश्यकता होती है। तो हाइड्रोजन का एक एलिमेंट का एक पोर्शन और ऑक्सीजन का 8 पोर्शन मिला के पानी बनाते हैं, ओके। तो अगर हम इस सेम लाइन पे बात करें, तो प्रोपोर्शन बेसिकली ऐसा हो गया जैसे कि आप घर में 2 भाई बहन हैं, तो मम्मी ने बोला कि 1 हिस्सा तेरा और 2 हिस्से बड़े भाई के। तो यानी कि अगर कुछ भी होगा तो 1 तेरा मिलेगा और 2 उसको मिलेगा। अगर सपोज कीजिए घर में 3 सेब आए, तो 1 सेब आपको दिया गया और 2 सेब आपके बड़े भाई को दिया गया। ऐसे ही अगर हमें बोले 6 आए, तो 6 में क्या होगा, 2 आपका और 4 उसका। तो बेस प्रोपोर्शन सेम रहेगा, चाहे कितना भी आगे बढ़ता चला जाए वो, ठीक है। तो अगर सेम उसमें दूसरा एग्जांपल देखें, तो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन मिलके अमोनिया बनाते हैं। तो इसमें भी अगर हम बात करें तो ये मैटर करता है कि किस प्रोपोर्शन में, यानी 14 पार्टिकल्स नाइट्रोजन के और 3 हाइड्रोजन के मिलने के बाद अमोनिया बनाते हैं। तो ये हुआ प्रोपोर्शन के बारे में। तो ये प्रोपोर्शन जो होता है ये हमेशा कांस्टेंट होता है। तो इसमें जो वर्ड यूज किया है कांस्टेंट, यानी कि ये प्रोपोर्शन चेंज नहीं होने वाला है। बस इतना हमें ध्यान रखना है इसके अंदर कि ये जो प्रोपोर्शन है ये चेंज नहीं होने वाला है।